19 अगस्त 2024 सोमवार। आज का पहला पाठ एजेकियल का ग्रंथ अध्याय 24 पद संख्या 15 से 24। प्रभु की वाणी मुझे यह कहते हुए सुनाई दी, मानव पुत्र, तुम जिसे प्यार करते हो, मैं उसे आकस्मिक मृत्यु द्वारा तुमसे अलग कर दूंगा। किंतु तुम ना तो शोक मनाओ, ना विलाप करो और ना रोवो। तुम अपना दुख पीकर चुप रहो और मृतक के लिए मातम मत मनाओ। तुम पगड़ी बांधो, जूते पहनो, अपना मुंह मत ढको और जो रोटी लोग देने आते हैं उसे मत खाओ। मैंने प्रातः लोगों को संबोधित किया और उसी शाम मेरी पत्नी चल बसी। दूसरे दिन जो मुझसे कहा गया था मैंने वही किया। लोगों ने मुझसे कहा, हमें बताइए कि हमारे लिए आपके आचरण का क्या अर्थ है। मैंने उत्तर दिया, प्रभु ने मुझसे यह कहा, इस्राएलियों से कहो, यह प्रभु ईश्वर की वाणी है, मैं अपने मंदिर को अब अपवित्र कर दूंगा जो तुम्हारे घमंड का कारण है। वह तुम्हारी आँखों की ज्योति और तुम्हारी आत्माओं को प्रिय है। तुम्हारे पुत्र पुत्रियाँ जिन्हें तुम छोड़ गए हो तलवार के घाट उतार दिए जाएंगे। तब तुम लोगों को वही करना होगा जो मैंने किया। तुम अपना मुंह मत ढको और लोग जो रोटी तुम्हें देने आते हैं उसे मत खाओ। अपनी पगड़ी बांधे रखो और जूते पहने रखो। तुम शोक नहीं मनाओ और ना रोओ। तुम अपने पापों के कारण गल जाओगे और एक दूसरे के सामने कराहते रहोगे। एजेकियल तुम्हारे लिए एक चिन्ह है। उसने जैसे किया तुम लोग ऐसा ही करोगे। उस समय तुम जान जाओगे कि मैं ही प्रभु ईश्वर हूँ। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। संत मत्ती का पवित्र सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 16 से 22। एक व्यक्ति ईसा के पास आकर बोला, गुरुवर, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मैं ऐसा कौन सा भला कार्य करूं? ईसा ने उत्तर दिया, भले के विषय में मुझसे क्यों पूछते हो? एक ही तो है। यदि तुम जीवन में प्रवेश करना चाहते हो तो आज्ञाओं का पालन करो। उसने पूछा, कौन सी आज्ञाएं? ईसा ने कहा, हत्या मत करो, व्यभिचार मत करो, चोरी मत करो, झूठी गवाही मत दो, अपने माता पिता का आदर करो, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। नवयुवक ने उनसे कहा, मैंने इन सब का पालन किया है, मुझ में किस बात की कमी है? ईसा ने उसे उत्तर दिया, यदि तुम पूर्ण होना चाहते हो तो जाओ, अपनी सारी संपत्ति बेचकर गरीबों को दे दो और स्वर्ग में तुम्हारे लिए पूंजी रखी रहेगी। तब आकर मेरा अनुसरण करो। यह सुनकर वह नवयुवक बहुत उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत अधिक धनी था। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। तो चलिए आज के दोनों पाठों पर हम मनन चिंतन करते हैं, जो फादर जॉनसन बी मरिया, जो ग्वालियर धर्म प्रांत के हैं, उनके द्वारा दिया गया है। और वो कहते हैं, हम सभी स्वर्ग की ओर जाने वाली एक तीर्थ यात्रा में हैं। यह संसार हमारा स्थायी निवास नहीं है, क्योंकि हम संसार के नहीं हैं। हमें ईश्वर ने भेजा है और स्वर्ग को हमारी अंतिम मंजिल के रूप में दिया है। और उस मंजिल को पाने के लिए हमें अनेक पथ प्रदर्शक संकेतक दिए हैं। ये संकेतक हमें बताते हैं कि हमें किस दिशा में आगे बढ़ना है और हम अपने मंजिल से कितना दूर हैं। जो व्यक्ति इन संकेतकों के अनुसार चलता है वह सफलतापूर्वक अपने गंतव्य तक पहुंच जाता है। ये पथ प्रदर्शक संकेतक हमारे प्रभु ईश्वर की आज्ञाएं और नियम हैं। जो उन पर चलता है वह सही मार्ग पर आगे बढ़ता है और फलता फूलता है। लेकिन जो उनके विरुद्ध जाता है वह ईश्वर के क्रोध का भागी और स्वयं विनाश का भागी बनता है। यही आज के पहले पाठ में हम देखते हैं, जहाँ लिखा है, तुम अपने पापों के कारण गल जाओगे और एक दूसरे के सामने कराहते रहोगे। इन संकेतकों के अलावा हमें उचित मनोभाव की भी जरूरत है। कभी कभी हम सही रास्ते पर चलते हैं, लेकिन आज के सुसमाचार में हम धनी नवयुवक के
तरह पूरे मन और आत्मा से नहीं। आइए हम पूरे मन और हृदय से प्रभु के मार्ग पर चलें ताकि ईश्वर की कृपा और आशीष हमें मिलते रहें। आमीन।